नमस्ते ट्रेडर्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एंड स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल की मदद से हम जब बाजार साइडवेज हो जाता है तो हम किस तरीके से इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो बेस्ट बात क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये ना ही सिर्फ प्राइस से इफेक्ट होते हैं बट अलग अलग वेरिएबल जैसे वोलेटिलिटी एंड टाइम जिसको हम थीटा डीके कहते हैं उससे भी इफेक्ट होता है। तो ट्रेड यहाँ पर सिंपल होगा कि हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि बाजार अगर लेट से एक रेंज में फंसा रहता है। ठीक है, ओके, लेट से मार्केट ऐसे मूव हो रहा है। अभी मेरा जो ऑप्शन है कॉल एंड पुट, लेट से ग्रीन कलर का जो लाइन में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो कॉल ऑप्शन है। ओके, वो ऐसे मूव होता हुआ मुझे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाजार तो साइडवेज है लेकिन टाइम तो ले रहा है ना, टाइम तो पास हो ही रहा है, करेक्ट। तो जिसके वजह से हमारा जो प्रीमियम है वो डीके होता है, राइट। ये प्रीमियम डीके को हम कहते हैं थीटा। बट एट द सेम टाइम पुट ऑप्शन भी डीके होगा। तो पुट ऑप्शन भी डीके इसलिए होगा क्योंकि जो थीटा है वो कॉल से भी डीके होगा एंड पुट से भी डीके होगा। ठीक है, तो कितना थीटा डीके होता है अगर हमको ये जानना है तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा एनालिटिक ऑप्शन चेन। तो आप लोगों को अगर ऑप्शन चेन एक्सेस करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनके भी पास कॉन्सेप्ट है एंड जिन्होंने भी कॉन्सेप्ट को साइन अप किया हुआ है, ऑप्शन चेन एनालिटिक रियल टाइम में अपडेट होता है उनके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप डेफिनेटली एक्सेस कीजिए ऑप्शन चेन को एंड रियल टाइम डेटा का एक्सेस आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से ना हमको थीटा पता लगेगा कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन में से कितना प्रीमियम टाइम लेकर के जाएगा। हमारा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स से बैंक निफ्टी। ओके, तो यहाँ पर ये प्रीमियम कितना डीके है, थीटा डीके कितना है, 78 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर कितना है, लगभग लगभग 78 रुपीज। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम ये ऑप्शन एक दिन और होल्ड करते हैं देन 78 रुपीज कॉल में से कम हो जाएगा लगभग लगभग, और पुट साइड से भी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली उतना ही थीटा डीके हमको देखने मिलेगा। ठीक है, तो अभी समझते हैं पहले स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। ठीक है, तो are you new to Concept? Sign up to the application from the link in the description box below and avail a special benefit. सिंपल सा स्ट्रैटेजी है ये, बट ये स्ट्रैटेजी अनलिमिटेड लॉस के भी साथ आता है, राइट। तो दिखने में आसान है बट हो सकता है कि जब हम एक्चुअली करें तो थोड़ा हमको एक एक्स्ट्रा कॉशन के साथ ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना है। सो यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। तो ये जो 45,700 जो हमारा एटीएम है, मैं इसका जब कॉल बेचूंगा और जब ये 45,700 का मैं पुट बेचूंगा तो ये स्ट्रैडल बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, यानी कि मैं एटीएम कॉल एंड पुट ऑप्शन बेच रहा हूँ। ठीक है, तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि ये जो प्रीमियम है ये थीटा डीके के वजह से जब डीके हो जाएगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी स्ट्रैंगल भी बता देता हूँ, फिर एक्चुअली कैसे करना है वो सीखेंगे। ठीक है, सो लेट्स से दिस, अभी मान के चलते हैं कि हमने ओटीएम कॉल ऑप्शन बेचा। ठीक है, एक पकड़ के चलते हैं, लेट्स से ये 46,500 का कॉल ऑप्शन हमने बेचा, 46,500। और उसके सामने हमने एक और एक ऑप्शन बेचा जो है ये वाला। ठीक है, लेट्स से दिस वन 44,700। तो ये मैंने कॉल एंड पुट ओटीएम के बेच दिए, तो इसे हम कहेंगे ट्रायंगल। दोनों के बीच का अंतर देखते हैं वेरी क्विकली, देन हम समझते हैं कि कैसे करना है, कब करना है एंड क्यों करना है। तो लेट मी जस्ट ओपन दिस। ठीक है, तो एक और एनालिटिक बताना चाहूंगा सर्च पैनल में, आर्किटेक्ट सर्च कर रहा हूँ मैं। ओके, ऑप्शंस आर्किटेक्ट, ये टूल ओपन करना है। तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी बिल्डर्स है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रैटेजी है यहाँ पर हम इनपुट दे सकते हैं, देख सकते हैं कि वो स्ट्रैटेजी का पे ऑफ किस तरीके से होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक पुट ऑप्शन बेच रहा हूँ। ओके, ऐड कर रहा हूँ एक और एक लेग, और मैं कॉल ऑप्शन बेच रहा हूँ। ओके, तो देखिए इसे हम कहते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी पे अनडिफाइंड लॉस है, बट इसमें क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी एज कम्पेयर टू स्ट्रैंगल ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ज्यादा प्रीमियम इनफ्लो पाया है। ठीक है, तो एक और एक स्ट्रैटेजी देखते हैं विच इज ट्रायंगल। लेट्स से सर्च पैनल, आर्किटेक्ट, ऑसिलेट। ठीक है, शॉर्ट ट्रायंगल। ओके, अगर हम यहाँ से आर्किटेक्ट की लाइब्रेरी में से भी पिक कर सकते हैं एंड हम मैन्युअली भी कुछ बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। ठीक है,
और लेट्स से इसे 46,400 कर देते हैं। रैंडम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर मान के चलते हैं 45,200 कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शंस बेचे ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइसेस के। तो हमको अभी पता लगेगा कि ये क्या लेवल पर हमको कितना प्रॉफिट या लॉस दे रहा है। ठीक है, अभी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि स्ट्रैडल आपको ज़्यादा प्रीमियम देगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, बट यहाँ पर जो लॉस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ स्ट्रैंगल। ठीक है, स्ट्रैंगल में देखिए एक फ्लैट कर्व आपको नजर आ रहा है टॉप पर, जो बता रहा है कि आपके पास जो कवर है वो रिलेटिवली ज़्यादा है, जो रेंज है जहाँ पर आप पैसा बना सकते हो वो रिलेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, so this is the difference between straddle and strangle, but yes straddle ज्यादा रिस्की है, बट उसमें जो पैसा बनेगा वो ज्यादा रहेगा। मोर रिस्की मोर रिवॉर्डिंग। स्ट्रैंगल लेस रिस्की लेस रिवॉर्डिंग, बट स्ट्रैंगल अगेन स्ट्रैंगल में भी एक अनडिफाइंड लॉस है। ठीक है, अभी आते हैं हम कैसे ऑप्शंस राइट कर सकते हैं उस पर। तो मैं कुछ कुछ चीजें करता हूँ वो आपको बताता हूँ। चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड में आता हूँ मैं। ओके, एंड यहाँ पर से ये दोनों इंडिकेटर्स हटाता हूँ। रोलिंग फ्यूचर लगाया मैंने बैंक निफ्टी। ओके, तो ये रोलिंग फ्यूचर्स लगाया। ठीक है, ईएमए भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए एक इंडिकेटर जिसका नाम है एटीआर। ओके, एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, तो ये इंडिकेटर आई गेस सबको मालूम ही होगा, नहीं पता है तो बताता हूँ। तो ये बेसिकली बताता है ऑन एन एवरेज जो सिलेक्टेड इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितना मूवमेंट आया था हिस्टोरिकली। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि एवरेज ये मूवमेंट ट्रैक कर रहा है कि बाजार में कितना मूवमेंट रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो डिफॉल्ट सेटिंग 14 है, तो मैं 14 छोड़ रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है लगभग 800 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पर रहा है बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में। राइट, तो अगर मुझे पैसा कमाना है, ठीक है, मार्केट में, तो रफली मुझे 800 पॉइंट का कवर मिल जाना चाहिए। देन मैं ये कह सकता हूँ कि ठीक है, यहाँ पर जो मैंने ऑप्शन राइटिंग स्ट्रैटेजी चूज किया है वो लुक्रेटिव है। तो आर्किटेक्ट में हम जाकर देख सकते हैं कि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए 45,168 से लेकर 46,432 तक बन रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे 44,974 से लेकर 46,626 तक बन रहा है ना। तो ये रेंज देख करके हम देख सकते हैं कि ठीक है, स्ट्रैडल मेरा रेंज कवर कर पा रहा है क्या, देन स्ट्रैंगल मेरा रेंज कवर कर पा रहा है क्या, अकॉर्डिंगली हम स्ट्राइक्स को ऑप्टिमाइज करते रह सकते हैं। उसे कैसे ऑप्टिमाइज करना है मैं बताऊंगा, बट एक तरीका यह है कि बाजार कितना मूव होगा ये जानने का, वो है एटीआर। ठीक है, दूसरा और तरीका है जो है बॉलिंजर बैंड। ओके, तो ये सिंपल है बेसिकली। ये ओके, दिस अपर बैंड एंड ये लोअर बैंड। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट ये रेंज में मूव करे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि क्या हमारा स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल हमको प्रोटेक्ट कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, अभी और भी चीज है, जैसे हाईएस्ट कॉल एंड पुट ओपन इंटरेस्ट डेटा को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं देख करके कि कहाँ पर हाईएस्ट कॉल बना है तो बाजार ऊपर जाने में वहां तक का जा सकता है, एंड हाईएस्ट पुट कहाँ पर बना हुआ है तो बाजार नीचे जाने में वहां तक का जा सकता है। ठीक है, अभी और एक बेटर चीज बताता हूँ, और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बताता हूँ, क्योंकि देखिए अभी कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वहां पर मुझे चैलेंज आ सकता है पहला। एंड बाजार कितना मूव होगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए एटीआर है, बॉलिंजर बैंड है, ये तो है, बट क्या इससे कोई एडवांस चीज है, क्या इससे कोई बेटर चीज है, ऑप्टिमाइज चीज है? तो यस, अगर आप कॉन्सेप्ट में आते हैं ट्रेडिंग पैनल में, क्वांट मॉडल्स में, अगर आप ऑप्शन राइटर पर क्लिक करते हैं, सो दिस इज लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑप्शन राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये रेंज इंडिकेटर में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये देखिए एक रेंज बनी हुई है चार्ट पर, है ना। तो ये बता रहा है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट इंडिकेटर मार्केट ये रेंज से ये रेंज तक मूव हो सकता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टूल है, इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं चाहूँ तो इसे बॉलिंजर के बेस पर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने बॉलिंजर के बेस पर रेंज मार्क कर दी। हाईएस्ट कॉल हुआ है पुट हुआ है का स्ट्राइक चाहिए मुझे, डेटा चाहिए, तो देखिए ये अभी बताना चाह रहा है हाईएस्ट कॉल हुआ है 47,000 पर है, हाईएस्ट पुट हुआ है 44,000 पर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये रेंज मार्क कर देगा जो भी हम इंडिकेटर सिलेक्ट करते हैं वो बेसिस पर। इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं हम, एक्सपायरी चेंज कर सकते हैं, डेज जीरो मतलब आप इंट्राडे में लिखना चाह रहे हो, वन यानी कि यहाँ से आप एक दिन बाद तक का लिखना चाह रहे हो, मतलब आप बेचेंगे अभी एंड कल तक होल्ड करेंगे, दो यानी आप बेचेंगे अभी एंड उसे होल्ड करेंगे 2 दिनों तक। ठीक है, तो वन छोड़ रहा हूँ मैं अभी क्योंकि बाजार बंद हो गया है, तो ये जीरो पर नहीं होगा। तो जब भी मुझे ऑप्शन बेचना है मैं ऑप्शन राइटर ओपन करूंगा वो पॉइंट पर, एंड वो पॉइंट का कंडीशन क्या है अकॉर्डिंगली मुझे एक्ट करना है। ठीक है, देन हमको पता लग रहा है राइटिंग अट्रैक्टिवनेस। तो
जो ये मैं ऑप्शन बेच रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारे ग्रीक्स जो अदर फैक्टर्स है मार्केट में, वो मुझे किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुझे ये बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आईवीपी ग्रीन है, मतलब आईवीज एक लुक्रेटिव लेवल पर है बेचने। थीटा स्पीड ग्रीन है, यानी कि थीटा भी ठीक ठाक से डीके हो रहा है, जहां पर मुझे थीटा का बेनिफिट अच्छा खासा मिल रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि हम एक्सपायरी के करीब पहुंच चुके हैं। देन गामा रिस्क, ऑब्वियसली जैसे हम गामा एक्सपायरी के करीब पहुंचेंगे तो गामा का रिस्क हमको ज्यादा होगा, तो ये रेड लाइट इंडिकेट कर रहा है। ट्रेंड स्कोर, अगर ये रेड है दैट मीन्स बाजार ट्रेंडिंग है, येलो है दैट मीन्स बाजार बहुत जोर से ट्रेंड नहीं हो रहा है, एंड अगर ये ग्रीन है दैट मीन्स मार्केट इज माइल्ड। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए मैं ऑप्शन राइटर ओपन किया हूँ, कि मुझे कौन सा कॉल ऑप्शन बेचना है, कौन सा पुट ऑप्शन बेचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मुझे ये कह रहा है ये रेंज मुझे टैकल करने 46,000 का कॉल बेचना है एंड 45,900 का पुट बेचना है। तो ये लगभग लगभग एक स्ट्रैडल ही डिप्लॉय करने के हिसाब से मुझे बता रहा है। तो टारगेट प्रॉफिट यानी मार्केट यही का यही रुक गया तो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मेरा 3,189 हो सकता है। स्टॉप लॉस यानी कि या तो ये लेवल आता है या तो ये लेवल, तो ये मेरा जब रेंज ब्रेक होता है तब मेरा नुकसान जो है वो है 1,800। यहाँ पर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड टू रिस्क, एक ग्रीन, येलो या फिर रेड लाइट जनरेट होगा यहाँ पर। ग्रीन है दैट मीन्स मैथमेटिकली द स्ट्रैटेजी इज साउंड, येलो है मतलब ठीक ठाक है, रेड है मतलब रिस्की है, वहां पर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क अच्छा बैठ नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम राइटर का भी मदद ले सकते हैं। बाय द वे हम, अगर लेट से आपको लगता है कि नहीं मुझे ये लग रहा है कि बाजार ऊपर जाते समय यहाँ तक का जा सकता है, तो हम वो करके देख सकते हैं, तो उसे उसके लिए भी हमको जो ऑप्शन राइटर है अलग स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके बताएगा, है ना। तो देखिए रेंज हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। तो एक हमने सीखा एटीआर, फिर हमने देखा बॉलिंजर, फिर हमने देखा हाईएस्ट कॉल वाई पुट वाई। बट कौन सा स्ट्राइक बेचना है, स्ट्रैडल करना है या स्ट्रैंगल करना है, तो अगर हम मैन्युअली करके देख सकते हैं बट वो काफी लंबा प्रोसेस हो सकता है। बट अगर डायरेक्टली चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चाहिए कुछ, तो ऑप्शन राइटर इज दी एनालिटिक। सो यस फोक्स, दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।